हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली अध्याय 3 का प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है दो रेखाएं दी गई हैं, इनके बीच का कोण पूछ लिया है। बताया गया सामने सूत्र, जब दो रेखाओं के बीच का कोण पूछे तो तुरंत tan थीटा इक्वल होता है m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, है ना। तो यहाँ पर माड लगा होता है, माड, ठीक, माड ऑफ m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक ना। माड क्यों लगा होता है? माड क्यों लगा होता है? जैसे दो रेखाएं हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, है ना। अब भैया ये मान लेते हैं बीच का कोण थीटा यही है, थीटा ये हो गया, तो ये कितना होता है? ये कितना होता है? 180 माइनस थीटा होता है। अगर इनके लिए tan थीटा लगाया जाए, tan थीटा लगाया जाए इनके लिए भैया, इनके लिए tan थीटा लगाया जाए ना, तो क्या होता है? m1 माइनस m2 अपान m1 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। लेकिन अगर इनके लिए निकाला जाए तो tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? क्या होगा? बराबर हो जाएगा m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? ये माइनस tan थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? दूसरे सूत्र से ना, दूसरे में साइन और कॉसेक के अलावा सब ऋणात्मक होते हैं, तो tan ऋणात्मक रहेगा, तो माइनस tan थीटा मिल जाएगा हमको m1 इंटू m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2, है ना। अब अगर माइनस का पक्षांतर कर दिया जाए तो यहां पर क्या होता है? यहां पर माइनस लग जाता है। तो एक बार tan थीटा बराबर माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2, और एक बार tan थीटा क्या होता है? m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। एक बार प्लस लगता है, एक बार माइनस लगा है, तो इसीलिए क्या किया जाता है? माड लगा दिया जाता है ना। इसलिए क्या करते हैं हम? माड लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब आइए पढ़ते हैं इसके आगे। ये सूत्र होता है जब दो रेखाओं के बीच का कोण पूछा जाए। अब ये सूत्र है, सूत्र। तो एक रेखा दे दी गई है अंडर रूट x धन y बराबर 1। अंडर रूट x कितना दिया गया है? अंडर रूट x धन y बराबर 1। क्या कहा गया? अंडर रूट x धन y बराबर 1, ठीक। तो लिखते हैं माना रेखा एक की प्रवणता, दो रेखाएं हैं, रेखा एक की प्रवणता m1 है भैया, m1, क्योंकि यम दोनों का नहीं, दोनों की प्रवणता अलग अलग होगी, दोनों को यम से नहीं दिखाएंगे, एक को m1 से दिखा देंगे, एक को m2 से दिखा देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों की प्रवणताएं अलग अलग होंगी। m1 बराबर क्या हो जाएगा? m1 बराबर हो जाएगा माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। ये सूत्र होता है, बताया गया पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे जिससे सूत्र याद हो जाए बढ़िया से। तो m1 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस x का गुणांक, x का गुणांक कितना है? अंडर रूट 3 है, तो माइनस अंडर रूट 3 और बटे या y का गुणांक कितना? 1। तो m1 हमको कितना मिल जाएगा? माइनस अंडर रूट 3, ये मिल गया, ठीक। एक और रेखा है x धन अंडर रूट 3y धन बराबर 1, x धन अंडर रूट 3y बराबर 1, ये हो गई रेखा 2। तो लिखते हैं रेखा 2 का समाना रेखा, माना रेखा 2 की प्रवणता कितनी है? m2 है, m2 है। तो m2 कितना आ जाएगा भैया? माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, तो माइनस x का गुणांक 1 है और y का गुणांक कितना है? अंडर रूट 3 है ना। तो ये हमको मिल गई
दोनों रेखाओं की प्रवणताएं, है ना। अब बीच का कोण, दो रेखा एक तथा रेखा दो के बीच का कोण। सूत्र है ये, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर यम1 का मान रखेंगे हम -√3 और माइनस 1/√3, ये हो जाएगा बटे में 1 धन √3 गुणे, भैया √3 नहीं है, -√3 है, तो लिख लेते हैं 1 धन सूत्र में है, फिर -√3 गुणे -1/√3, ये हो जाएगा, मान लगाएंगे। ठीक, तो हल करते हैं इसको हम। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, यहां पर इनको काट देते हैं, इनको काट देते हैं, कट जाएगा। यहाँ एक है, यहाँ -1 और -1 का गुणा होगा तो 1 मिल जाएगा, नीचे हमको मिल जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 गुणे √3, √3 गुणे √3 कितना होता है 3, तो हो जाएगा -3 और प्लस 8, ये माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इनका गुणा करेंगे तो मिल जाएगा हमको 3, √3 है तो √3 कितना आएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस, तो -3 और ये +1 बटे √, कितना 3, और यहाँ बटे में कितना आया है 2 आया है, मान लगा लेंगे। ठीक, मान लगा लेंगे। अब होगा tan थीटा बराबर ऊपर कितना मिल जाएगा, -2 मिलेगा हमको क्या मिलेगा, -2 बटे √3, है ना। अच्छा, यहां पर क्या है, बटे 1, इनका बटा है, लेकिन इनका इस 2 का बटा नहीं था, तो 2/1 हो गया। ठीक, पलट देंगे, इनको हो जाएगा 1/2 और मान लगा लेंगे, 2 से 2 को हम काट देंगे, आ जाएगा -1 ना, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर मान में -1/√3, है ना। मान में कोई भी ऋणात्मक संख्या हो या धनात्मक संख्या हो, जब मान को हटाया जाता है तो वो संख्या धनात्मक हो जाती है, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3, मान को हटा दिया गया। भैया tan कितने का मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है कितना, 1/√3, नहीं tan थीटा बराबर लिखेंगे, tan थीटा बराबर tan 60 अंश। तो tan 60 अंश, थीटा कितना मिल जाएगा हमको 60 अंश, तो ये हो गया। ठीक, तो ये आंसर, दो रेखाओं के बीच का कोण कितना आया, 60 अंश आ गया, 60 अंश आ गया। अब लगा लेते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 10 में कहा गया है बिंदुओं H, K और 4, 1 से जाने वाली रेखा, तो निकाल लेते हैं पहले H, 3 और 4, 1 और 4, 1 से जाने वाली रेखा।
सूत्र लिखेंगे पहले हम, सूत्र y माइनस, सूत्र लिख लेते हैं। अच्छा एक बात ये पूछा है, पढ़ लेते हैं। बिंदुओं h, 3 और 4, 1 से जाने वाली रेखा 7x माइनस 9y माइनस 19 को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब जो रेखाएं हैं वो कैसे हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं। और जब रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं तो क्या होता है, m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। इसकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो क्या करते हैं, इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता हम ज्ञात कर लेते हैं, है ना, और दूसरी रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1 होगा अगर समकोण पर प्रतिच्छेद करेंगी तो h, 3 और 4, 1 से होकर जब से जाने वाली रेखाओं लिखेंगे माना इतना से जाने वाली रेखा की प्रवणता m1 है, प्रवणता m1 है। तो m1 क्या हो जाएगा, m1 बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 1 माइनस 3, y2 माइनस y1 बटे x2, भैया x2 माइनस x1, ये होता है सूत्र। यहां पर हम लिख लेंगे m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, सूत्र है ये। तो m1 कितना मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा -2 बटे 4 माइनस h, या लिख लेते हैं m1 बराबर 2 बटे h माइनस 4, ये हो गया। अब इसके बाद कहा है रेखा 7x माइनस 9y, 7x माइनस 9y माइनस 19, रेखा 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0। कहा है 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0। लिखते हैं माना रेखा 1 की प्रवणता क्या है, प्रवणता m2 है, m2 है। तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, -x का गुणांक बटे y का गुणांक, तो -7 बटे -9 कितना आ जाएगा, m2 हमको मिल जाएगा 7 बटे 9, कितना मिल गया, 7 बटे 9 मिल गया। लिखेंगे रेखाएं क्या करती हैं, परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात परस्पर क्या है, लंब हैं, अर्थात परस्पर लंब हैं। तो होगा m1 इंटू m2 बराबर -1, इसलिए m1 इंटू m2 बराबर -1। m1 का मान कितना है 2 बटे h माइनस 4 गुणे कितना 7 बटे 9 बराबर -1। ठीक, अब क्या करना है हमें, अब इसी को हल करना है। ये हो जाएगा 7 दूनी 14 बटे कितना 9h, कितना 9h माइनस 9 चौक 36 बराबर -1।
है ना। कितना हो जाएगा, अंश का अंश में हर का हर में गुणा कर लेंगे, 7 हो जाएगा माइनस 9h माइनस 36 बटे 9h माइनस 1। अब यहां से 75 करेंगे हम, इसका 75 कर लेंगे हम, इनका भेजेंगे उधर, तो हो जाएगा 14 बराबर माइनस 1 और यहां पर 9h माइनस 36। तो ये हो जाएगा 14 बराबर माइनस 9h प्लस 36, है ना। इनको इधर लाया जाए, इनको इधर भेजा जाए, तो हो जाएगा ये 9h बराबर 36 माइनस 14, तो 9h बराबर क्या हो जाएगा 22। कितना भैया 22। ये कितना मिल जाएगा हमको 22/9 मिल जाएगा। तो ये रहा आंसर, कितना 22/9। तो रेखा h का मान पूछा है, h का मान कितना आ गया 22/9 आ गया। तो ये रहा प्रश्नावली 10.3 का प्रश्न नंबर 10। तो एक बार आंसर देख लेते हैं, 10.3 का प्रश्न नंबर 10 22/9। ठीक, तो अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 हम पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 में कहा क्या गया है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 कहा है, ये सिद्ध कीजिए कि बिंदु x1, y1 से जाने वाली रेखा ax प्लस by प्लस c के समांतर रेखा का समीकरण इतना है। तो लिखते हैं रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस लैम्डा बराबर 0 है। ठीक, 0। ये रहा समीकरण नंबर 1। ठीक, लिखते हैं रेखा एक कहां से होकर जा रही है, रेखा एक बिंदु x1, y1 से होकर जाती है। ठीक, तो अगर यहां से होकर जा रही है मतलब ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है। अगर ये बिंदु इस पर स्थित है तो इसको संतुष्ट करेगा, तो हो जाएगा a ना, और x के स्थान पर x1, x1 प्लस b, y के स्थान पर y1 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो हो जाएगा लैम्डा बराबर माइनस, इन सब का हम पक्षांतर कर लेंगे, हो जाएगा माइनस, भैया ऐसे लिख देते हैं, सुना है, माइनस ax1 माइनस by1, ये हो गया। लैम्डा का मान होगा भैया माइनस ax1 माइनस by1। ठीक, अब लिखेंगे लैम्डा का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दिया जाए तो क्या होगा, ax प्लस by, है ना, और क्या हो जाएगा लैम्डा के स्थान पर माइनस ax1 माइनस by1 बराबर 0। ठीक, लैम्डा का मान रख दिया गया समीकरण नंबर 1 में। अब देखते हैं a इसमें भी है, a इसमें भी है, तो लिख देते हैं x माइनस x1 a x माइनस x1, भैया a अगर कॉमन करेंगे तो x और x माइनस x1 ना
y माइनस y1 बराबर 0 है ना। तो यही हमको सिद्ध करना था और यही ऊपर वाले की कृपा से आ भी गया। तो अब ये हो गया यहाँ पर हेंस प्रूव्ड। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 जो है आपको वर्ष लगाइएगा अगर आएगा समझ में, ठीक। नहीं तो क्या होगा कि ये प्रश्न बता जाएगा अगले वीडियो में। बस इस वीडियो में इतना ही, आप लोग अभ्यास करते रहिएगा। ठीक, धन्यवाद।